ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपनी जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है, मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती हो, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरिरसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुखसार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी? हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान विधि निषेध को नहीं देखते,
भगवान भाव को देखते हैं। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र, अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है, मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में, मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए जितने भी अन्य हैं वो सब लोकपाल हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हाँ, निष्काम भाव से किसी भी देवता का अगर भजन करोगे तो भगवान में पहुंचा देगा, वो आप भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा देगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि नाचत ही निसी दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब ते जीव कहलाया तब ते आज तक कहीं थिर नहीं हुआ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहा नाथ। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया इस माया ने, नचा नचा करके हमारी दुर्दशा कर दी। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। बहुत वासना रूपी कंचुकी पहनकर, लोभादि दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आभूषण पहनकर सब जगह नाचा। कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी जल में कभी थल में, कौन सा स्वांग नहीं किया। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। प्रभु कभी जड़ बना, कभी चैतन्य, कभी पक्षी बनकर के, कभी आकाशचारी, कभी पृथ्वीचारी। प्रभु क्या क्या योनियों में गया, क्या क्या स्वांग रखा, क्या क्या कर्म किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। बहुत सुंदर बात समझना। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। प्रभु देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो, परंतु इनमें से किसी ने आज तक मुझे सहयोग नहीं दिया कि मेरा दारुण दुख हर ले, मेरी दरिद्रता हर ले, मेरा दोष हर ले, मेरा भय हर ले, मेरी चिंता हर ले, मेरा दुख हर ले। प्रभु देखो कह रहे कोई भी देवता एक सीमित शक्ति है, देवता एक सीमित शक्ति है, भगवान असीम बलशाली अनंत महिमाशाली है। किसी ने मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, थके नयन पद पान सुमति बल संग सकल बिछुर्यो, अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय विकल डर्यो। प्रभु मेरे नेत्र, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी सुंदर बुद्धि, बल सब लगाकर हार गया, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वासना इन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। और कोई भी देवता सहयोग नहीं किया, मनुष्य सहयोग नहीं किया, कोई भी धनुज, कोई भी सहयोग मेरा नहीं किया कि मेरी ये दरिद्रता, मेरा चिंता शोक भय दुख दूर हो जाए। जिस जिससे प्यार किया सब बिछुड़ गए, सब छोड़कर चले गए। अब तो हे रघुनाथ जी संसार के भय से व्याकुल होकर एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। बस एकमात्र बात समझनी है, हे हरि हे रघुनाथ जी मैं आपकी शरण में आया हूं। लेकिन कमी यह है कि जेहि गुण ते बस हो रीज कर, सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजय रहन पर्यो। हे नाथ जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं, दैन्यता, दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है, खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की, ये निर्भरता कि हे नाथ अब आप, हे प्रियाजू बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते,
बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा, देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा 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 राधा, परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने, तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को रात, बस ये बात तुम बैठा लेना, अभी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात तुम्हें बात बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं, फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है, प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ मैं आपका, पक्का अंदर से, हे प्रियाजू मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या जब आपने घसीटा है? पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा, तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से भगवत प्राप्ति। जो ही जीव भगवान की शरण में हुआ, आप सोचो जो सीधे राम नहीं कह पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर आप नाम जप रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम जगह जगह की पकड़ करके बात आपको कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। भला आज कौन सी साधना कर लोगे? आज ही नहीं, अब ही, अभी क्या साधना हो जाएगी? बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर इसे समझ लो तो चौड़ी छाती करके घूमो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज वो अभी सुधर जाएगी, अभी भगवत प्राप्ति के तुम लायक हो गए। क्या हो राम को हाथ उठा के कहता हूं कि मैं प्रियाजू का हूं, बस प्रियाजू के योग्य नहीं हूं, पक्की बात है। हमें कोई साधना का सर्टिफिकेट नहीं कि हम अपनी पात्रता साबित कर सके, नीच हूं, अदम हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं, पक्का भगवत प्राप्ति। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को पहली शर्त। अब जितना जीवन बताया, नाम जप राधा राधा राधा, तुलसी तज कुसुमाज, नाना प्रकार के विकारों का त्याग हो जाएगा जिस समय तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है, हृदय में जो आनंद उमगता है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि आप में ये कमियां हैं, हमें बताओ शरणागति की उच्च कोटि की अवस्था का नाम है अजात पक्षायु मातरम खगा। बहुत ध्यान से सुनना, शरणागति की उच्च अवस्था का नाम है अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अर्थात वो पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल मां की बाट जोहता रहता है, वो कौन सा उड़कर साधन करेगा? तो ऐसे हम बिना पंख के पंछी के बच्चे की तरह हैं, हम केवल राधा राधा बाट जो रहे हैं अपनी श्री जी की कृपा की, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होती, और भगवान के आश्रित होने वाले जटायु को भी जो प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से भीलों को, कोल भीलों को प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से ऐसी उच्च अवस्थाएं असुरों को दे दी भगवान ने, आप चिंता न करें, आप चिंतन करें और ये ठसक रखें। देखो शरीर कितने दिनों का कोई भरोसा नहीं, और अभी ठसक कर ली तो श्री जी मिलेंगे, हमारी बात को पकड़ लो, पकड़ लो। हम श्री जी के थे, श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, भूल के जगत को अपना मान लिया। बस यही भूल मिटाने के लिए हमको श्री जी के लिए साधना की जरूरत नहीं। तो साधना क्यों बताते हो? असाधन न करो, इसलिए असाधन से हटने के लिए साधना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पड़े पड़े पुकारो, जहां हो वहीं से उठा लिए जाओगे। नहीं, जैसे कोई डूब रहा है तो एक होता तैर के जाना, एक होता नाव लेके जाना, एक होता हेलीकॉप्टर से सीधे सीधे वहीं उतरे हो, बेल्ट बांधे हो, सीधे उड़ के चले गए। तो अगर तुम तैर नहीं पा रहे हो, एकदम डूबने की स्थिति में हो, वहीं से पुकारो राधा राधा राधा, कृपा रूपी हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाओगे खींच के। विश्वास कर लो, हम ये छाती की बात कहते हैं, अब हमारे पास शब्द नहीं है जो हमारे अंदर हो रहा है वो तुम्हें बता पाए। वो ऐसे ऐसे जब करे तो जान लेना वाणी असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे। केवल कृपा, केवल कृपा, अमोघ कृपा मेरी लाडली।
कृपा समुद्र है, दयालुता कृपालुता। अगर उनकी दयालुता कृपालुता न हो तो हमारे आचरण ऐसे नहीं कि हम जहां बैठे हैं बैठने की योग्यता नहीं हमारी बैठने की, हम धाम में बैठे हैं, धाम में प्रियालाल का जस सुन रहे हैं, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये जो हमें प्राप्त है ये केवल कृपा से। तो जिन्होंने इतनी कृपा की है वो कंजूस नहीं है, वो और कृपा करके हमें स्वयं मिल जाएंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो हमारे तक आ जाएंगे। हमारे मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमारे मन बुद्धि में आसन जमा लेंगे। उनके लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए वो अतर्क हैं, हमारे लिए वो अनंत महिमाशाली बहुत दूर है। लेकिन उनको हमारे मन में आने के लिए, हमारी बुद्धि में समाने के लिए कोई देर नहीं है। इसलिए हम श्री जी के यहाँ ये ठसक बैठा लें और जितना जीवन है राधा 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 नाम पुकारे, बेपरवाह रहे। भगवत प्राप्ति तो श्री जी की कृपा से पक्का इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। बस हम इधर उधर ना भटके, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी बस ये ठसक रखे, सारा काम हो जाएगा। हम शास्त्र सम्मत बात करें, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में एक बात पकड़ने को आई, अनन्य निष्ठा, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्यार। और वही प्यार जागृत हो जाएगा जब मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेले बल सी वृंदावन रानी, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो त्रंछे हरिवंश महाप्रभु के। ये महामंगल मोदमयी स्थिति आ जाएगी। वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सके, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक द्युति देह रुचि। जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अजान बाहो, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, बैठा लिया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने एक जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है,
रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए, थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पहुंच। अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहाँ है। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं। अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे क्योंकि गलती हो गई। जे भी सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। अब उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिल एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिरी में नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषणार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं तहां श्रीजू के श्री मुख की बानी, श्रीजू के श्रीमुख की बानी। हितजू को संबोधन करते तहां श्री जी के श्रीमुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दें। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन लिए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेप कस्तूरी प्रियजू को बहुत प्रिय। श्याम वर्ण श्यामा मयूरवैर परिचर परिकम्य भूयो नमत्वम, कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके
हाथ जोड़ करके हृदय से अपनापन करके परिकम में 4 परिक्रमा करके भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणामय, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही हैं। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है। मेरी लाडली, देखो अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं, इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प वो समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था। स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे हैं। भाव उत्सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुनाओ उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुंह को तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का, पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिकम्यो और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है।
श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांचिरोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामिनी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रिया जो विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात कह रहे, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह रहे चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी, और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं, और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का भी। तो जैसे 12:30 1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, जहां और 2:30-3 बजे लेट गए, 4:30 बजे सोच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का। सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशीथे और चैक चोरौ, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। ए देखो ना कर, यही आनंद लेने के लिए उठे हो, जो तुम्हें उठाया गया है प्रपंच दलदल, तभी कहते काहे को। बड़ी दुर्दशा है। एक स्वतंत्रता दिवस में
राष्ट्रपति जी जेल में पधारे, सब कैदी सामने आए। आज मैं बहुत खुश हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। एक उठे, सर सर्दी में एक कंबल मिलता है, दो मिल जाएंगे क्या? पास, दो कंबल आज से हर कैदी को सर्दी में। एक उठे, नहाने वाला साबुन बहुत घटिया आता है, अच्छा मिल जाएगा क्या? पास। ऐसे सब ने अपनी अपनी मांग की। एक उठा कहा, श्रीमान जी आप अपने शब्द पर स्थित हैं? हाँ, जो मांगेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, आपने कहा देंगे, तो सर मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो इसे। सब बोले नहीं नहीं हमको भी मुक्त। बोले नहीं, तुम्हें साबुन चाहिए ना जेल में रह के, तुम्हें कंबल चाहिए ना, हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु ने अवसर दिया, साधु संग सत्संग चलो। सत्संग का फल क्या है? बड़े भाग पाइप सत्संगा भी नहीं प्रयास होई भवभंगा। तो यहां यही मांग रहे हैं, इसी जेल में, संसार रूपी जेल में हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, बेटा हो जाए। जेल में कोई एक कहता है कि मुझे संसार से मुक्त कर दो। हमारी दुर्दशा वही तिहाड़ जेल में गए हुए राष्ट्रपति वाली है। ये राष्ट्रपति से हम मांग रहे हैं तो जेल के अंदर ही रहने वाली बात मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि जेल ही से मुक्त कर दो मुझे, इस माया प्रपंच से मुक्त हो, नहीं मुझे ये दे दो तो अमर हो जाओगे। कितनी देर चलेगी तुम्हारी ये मांग? होश में इतने बड़े महान प्रभु को रिझा कर ऐसा मांगो कि मांगना मिट जाए, फिर मांगने की चाह न रह जाए। यही समझ में नहीं आती।